कोलकाता रेप और मर्डर मामले में जिस तरह से देश भर में पीड़िता के लिए इंसाफ की आवाज उठ रही है, उसने कहीं न कहीं पीड़िता के माता पिता को ताकत का एहसास जरूर करवाया है। ऐसे वक्त में जब बेटी के साथ दरिंदगी हुई हो, उसे मार दिया गया है और शासन प्रशासन की तरफ से उम्मीद के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो रही हो, तब एक ही रास्ता बचता है और वो है प्रदर्शन का। इसी रास्ते के जरिए कोलकाता कांड को देश भर में चर्चा में ला दिया। एक शहर से उठी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी और सभी उसी आवाज में आवाज मिलाने लगे। इस विभत्स घटना के बारे में जिसने भी सुना उसकी आंखें भर आईं। देश के तमाम डॉक्टर, आम लोग और कई बड़े सेलिब्रिटीज उस डॉक्टर की बेटी की इंसाफ की लड़ाई में शामिल हुए और पीड़िता परिवार को एहसास करा कि वो इस मुश्किल घड़े में अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है। अब पीड़िता के माता पिता ने भी यही बात कही है। मीडिया से बातचीत में पीड़िता के पिता ने बताया कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। पीड़िता की मां का कहना है कि मैंने अपनी बेटी खोई, पर हजारों बेटा बेटी और माँ बाप मिल गए, हमारा साथ दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पिता ने कहा कि मेरा खुद का दिल कचोट रहा है, लेकिन मुझे लोगों का शुक्रिया कहना होगा। मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर लोग लड़ रहे हैं। इस दौरान मां से पूछा गया कि जिस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़फोड़ हुई, उस दिन कुछ लोग कह रहे थे कि सेमिनार हॉल में चलो, ऐसा क्यों? इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि फोकस को इस मामले से हटाने के लिए ऐसा किया गया। मां ने कहा कि उस दिन जो हिंसा हुई वो साजिश के तहत हुई। पिता ने कहा कि एक माँ बाप के लिए यह सहना कितना मुश्किल है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी माँ बाप की हालत ऐसी हो। मां ने बताया कि पीड़िता का सपना था कि वो डॉक्टर बने। इस दौरान उन्होंने बेटी की डायरी का भी जिक्र किया। मां ने कहा कि पुलिस वाले डायरी लेकर के आए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये आपकी बेटी की डायरी? उन्होंने बताया कि उस डायरी का पेज फटा हुआ था, उन्होंने हमें दिखाया था। मां ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मेरी बेटी मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती थी। बातचीत के दौरान मां से सवाल हुआ कि पीड़िता की महीने में कितने दिन नाइट शिफ्ट होती थी। इस पर मां ने जवाब दिया कि महीने में 4 नाइट शिफ्ट होती थी। नाइट शिफ्ट के दौरान वो सोती कहाँ थी? इस सवाल पर मां ने बताया कि स्लीप स्टडी एक रूम है, वहां सोती थी। कभी कभी सोना नहीं हो पाता था। सेमिनार हॉल में कभी कभी जाया करती थी। इस सवाल पर कि सेमिनार हॉल में ऊपर भी बिस्तर था, लेकिन आपको बॉडी नीचे लगे बिस्तर पर मिली। मां ने कहा, हमें तो सूत्रों ने बताया कि वो नीचे के बिस्तर पर ही नहीं थी, बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। निर्भया कांड के बाद हर माँ बाप के मन में यही चिंता होती थी और वो फोन करके पूछते थे, आपसे आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? इस सवाल के जवाब पर मां ने कहा कि अस्पताल पहुंचने के बाद। अस्पताल भी तो दूसरा घर ही था, वहां वो सुरक्षित थी, वहां मैं फोन क्यों करती? आखिरी बातचीत के बारे में मां ने बताया कि उससे जब आखिरी बातचीत हुई थी तब उसने कहा था कि आप लोग खाना पीना खा लीजिए, पिताजी को दवा दे दीजिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद उससे कोई बात नहीं हुई। घटना को 11 दिन बीत जाने और अब तक की प्रशासन की कार्रवाई पर पीड़िता के माता पिता ने कहा, हम संतुष्ट नहीं हैं, उम्मीद में है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।